होम ऑटोमेशन प्रोजेक्ट की पार्ट 2 वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले उसको देखिए, उसके बाद ही इस पार्ट 2 को देखिए। पार्ट 1 का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए आप फाइनली ESP32 बोर्ड पे प्रोग्राम को अपलोड करते हैं। प्रोजेक्ट का सारा फाइल यहाँ पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ Arduino IDE 1.8.10 वर्जन। अगर आपके पास ये वर्जन है तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, नहीं तो ऐसा आप डाउनलोड भी कर सकते हो। बाकी यहाँ पे 2 लाइब्रेरी फाइल है एंड 2 Arduino कोड है। तो मैं सारा फाइल को डाउनलोड कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे पूरा A to Z शुरू से दिखा रहा हूँ, तो वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करना। वीडियो को पूरा फॉलो करेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो देखिए मैंने सारा फाइल को डाउनलोड कर लिया है। पहले यहाँ पर जो Arduino IDE का zip फाइल है उसको एक्सट्रैक्ट कराना होगा। अब Arduino फोल्डर को ओपन करके arduino.exe फाइल को ओपन करना होगा। यही है मेन Arduino का सॉफ्टवेयर। यहाँ पे परमिशन को अलाउ करना होगा। तो देखिए ये ओपन हो गया है। पहले यहाँ पे ESP32 बोर्ड को ऐड करना होगा। देखिए यहाँ पे ESP32 बोर्ड नाम का कोई बोर्ड ही नहीं है। ESP32 बोर्ड ऐड करने के लिए मेरे वेबसाइट पे उसी पोस्ट के नीचे आइए, देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है बोर्ड मैनेजर URL। तो सिंपली यहाँ पे इसको कॉपी कर लीजिए। अब Arduino सॉफ्टवेयर पे आके फाइल पे क्लिक कीजिए, उसके बाद प्रेफरेंस पे क्लिक कीजिए। तो देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है एडिशनल बोर्ड मैनेजर URL। तो इस बॉक्स पे Ctrl+V पेस्ट करके जो लिंक कॉपी किया था उसको यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। उसके बाद ओके पे क्लिक कीजिए। अब टूल्स पे जाके बोर्ड मैनेजर पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे थोड़ा लोडिंग होगा, इस टाइम कंप्यूटर को इंटरनेट कनेक्ट करके रखना, नहीं तो बोर्ड ऐड नहीं होगा। लोडिंग कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे सर्च कीजिए ESP32। यहाँ पे जो दूसरी नंबर पे आया है ESP32 बाई Espressif सिस्टम, इसको इंस्टॉल कर लेना होगा। थोड़ा टाइम लगेगा, वेट कीजिए। देखिए इंस्टॉल हो गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बोर्ड मैनेजर पे यहाँ पे ESP32 बोर्ड आप दिख रहा है। ESP32 डेव मॉड्यूल को सिलेक्ट कर लेना होगा। तो इसके ऊपर क्लिक करके इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब लाइब्रेरी फाइल को ऐड करना होगा। इसके लिए स्केच पे क्लिक करके इंक्लूड लाइब्रेरी पे क्लिक करना होगा। अब यहाँ पे 2 लाइब्रेरी फाइल है, एक ब्लिंक लाइब्रेरी फाइल और एक Arduino IR रिमोट लाइब्रेरी फाइल। दोनों को सिलेक्ट करना होगा। दोनों एक साथ नहीं होगा, एक एक करके करना होगा। तो हमारा लाइब्रेरी भी ऐड हो गया है। अब देखिए यहाँ पे टोटल 2 कोड है, एक है मेन कोड एंड दूसरा है IR रिमोट डिकोड कोड। आपके पास कोई टीवी का रिमोट या होम थिएटर का रिमोट है, रिमोट पे कोई भी बटन प्रेस करोगे तो हर एक बटन से अलग अलग कोड निकलता है। अब उसी कोड को पहले यहाँ पे निकल लेना होगा। उसके बाद जो कोड निकलेगा उसको मेन कोड पे ऐड कर देना होगा। रिमोट से कौन सा कोड निकल रहा है वो देखने के लिए ESP32 बोर्ड के साथ एक IR रिसीवर सेंसर को कनेक्ट करना होगा। देखिए मैं जो सर्किट बोर्ड बनाया है उसमें ऑलरेडी एक IR सेंसर कनेक्ट है। अब ESP32 बोर्ड को माइक्रो USB केबल से कंप्यूटर के साथ डायरेक्ट कनेक्ट कर दोगे तो ये कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन मेरे केस में देखिए यहाँ पे जो रिले है इसकी वजह से मैं डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, रिले पे अटक रहा है। इसलिए ESP32 बोर्ड को निकल के जंपर वायर से IR सेंसर का कनेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद ESP32 बोर्ड को माइक्रो USB केबल से कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ। अब IR डिकोड कोड को अपलोड कर लेता हूँ। यहाँ पे बोर्ड तो पहले ही सिलेक्ट है ESP32 डेव मॉड्यूल। अब पोर्ट को चेक करके कोड को अपलोड कर देना होगा। पहले कोड कंपाइल होगा। जब कोड अपलोड जस्ट शुरू होगा तब यहाँ पे देखिए ESP32 बोर्ड पे एक बूट बटन है, इसको एक बार प्रेस करना होगा। प्रेस करने के बाद ही कोड इसमें अपलोड होगा। कोड अपलोड होने के बाद यहाँ पे क्लिक करके सीरियल मॉनिटर को ओपन करना होगा। यहाँ पे बॉड रेट 9600 सिलेक्ट होना चाहिए। यहाँ पे आप कोई भी रिमोट ले सकते हो। मेरे पास ये ऑडियो प्लेयर का रिमोट है, इसको भी मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब रिमोट से कोई बटन प्रेस करेगा तो सीरियल मॉनिटर पे वैल्यू दिखाएगा। यहाँ पे जो FFF करके जो वैल्यू है उसको इग्नोर कीजिए। दूसरा जो वैल्यू है वही है रिमोट बटन का मेन वैल्यू। तो मैं यह 8 स्विच के लिए 1 से लेके 8 तक बटन को प्रेस करके हर एक बटन का कोड को निकाल लेता हूँ। एंड ऑल ऑफ स्विच के लिए मैं यहाँ पे पावर बटन को इस्तेमाल करूंगा। तो देख सकते हो सारा कोड को मैंने नोटपैड पे सेव कर लिया है। अब फाइनली मेन कोड को अपलोड करना होगा।
यहाँ पे कोड पे कुछ चीजें ऐड करना होगा। पहले यहाँ पे ब्लिंक क्लाउड का जो टोकन है उसका ऐड करना होगा। ये टोकन blink.cloud वेबसाइट पे मिलेगा। जस्ट यहाँ पे एक बार क्लिक कीजिए, तब ये सारा डिटेल्स कॉपी हो जाएगा। यहाँ पे जो फर्स्ट 3 लाइन है इरेज करके जस्ट इसको पेस्ट कर देना। अब यहाँ पे SSID एंड पासवर्ड सेट करना होगा। मोबाइल से कंट्रोल करने के लिए ESP32 बोर्ड को वाईफाई से कनेक्ट करना होगा। यहाँ पे उसी वाईफाई का डिटेल्स को डालना होगा। वाईफाई का जो नाम है वो है SSID, तो मैं यहाँ पे SSID पे वाईफाई का नाम डाल देता हूँ एंड पास में वाईफाई का पासवर्ड को डालना होगा। अगर वाईफाई में कोई पासवर्ड नहीं है तो अब यहाँ पे इसको ब्लैंक रखना होगा। अब यहाँ पे रिमोट से जो कोड निकाला था उसको यहाँ पे एक एक करके डाल देना होगा। बस और कुछ चीज नहीं करना है, इतने तक ही करना है। यहाँ पे देखिए प्रेफरेंस लाइब्रेरी का यहाँ पे इस्तेमाल किया है जो आर्डिनो का EEPROM की तरह काम करता है। पावर जाने के बाद जब फिर से पावर आएगा पहले जो स्टेट था वो यही से लेगा। बाकी यहाँ पे कौन सी रिले कौन से पिन के साथ कनेक्ट है वो यहाँ पे डिफाइन है। यहाँ पे मैनुअल स्विच को डिफाइन किया है एंड यहाँ पे देखिए जो डाटा स्ट्रीम वेबसाइट पे सेट किया था वही यहाँ पे डिफाइन किया है। कोडिंग का कोई नॉलेज है तो इसका थोड़ा बहुत आपके हिसाब से चेंजेस कर सकते हो, नहीं तो इसके ऐसे ही रहने देना, कोई भी छेड़छाड़ मत करना। तो चलिए कोड को अपलोड कर लेते हैं। कोड अपलोड करने के टाइम बूट बटन को प्रेस करना होगा। तो देख सकते हो फाइनली कोड अपलोड हो गया है। तो हमारा जो सारा सेटअप वगैरह है वो कंप्लीट हो गया है। अब देखते हैं ये सही से काम कर रहा है कि नहीं। तो देखिए मैंने यहाँ पे मैनुअल स्विच के साथ वायर को कनेक्ट कर लिया है। एक है कॉमन वायर जो ब्लैक कलर का है एंड बाकी 8 स्विच से अलग अलग एक वायर निकला है। यहाँ पे आप 2 वे स्विच को देख के कंफ्यूज मत होइएगा। मेरे पास यही अवेलेबल था इसलिए मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन ये जो कनेक्शन है नॉर्मल स्विच की तरह ही काम करेगा। यहाँ पे मैं 8 चैनल को टेस्ट करने के लिए इसके साथ 8 बल्ब को कनेक्ट कर लूँगा। अब मैनुअल स्विच का कनेक्शन कर लूँगा। अब मैं यहाँ पे 5 वोल्ट पावर सप्लाई कनेक्ट कर लूँगा। देखिए यहाँ पे पावर आ चुका है। यहाँ पे AC का भी कनेक्ट कर लूँगा। तो देखिए यहाँ पे मैनुअल स्विच से मैं ऑन कर पा रहा हूँ एंड ऑफ भी कर पा रहा हूँ इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे स्विच 1 से स्विच 8 तक ऑन ऑफ के लिए प्रोग्राम किया है। तो देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहा है। एक एक करके सभी को ऑन कर पा रहा हूँ एंड ऑफ भी कर पा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो पावर स्विच है इसको प्रेस करके सबको एक साथ ऑफ भी कर सकता हूँ। अभी देखिए ESP32 बोर्ड के साथ वाईफाई कनेक्ट नहीं है, फिर भी यहाँ पे रिमोट से या मैनुअल स्विच से ऑन ऑफ कर पा रहा हूँ। अगर आप इसी सिस्टम को मोबाइल से भी कंट्रोल करना चाहते हो तो आप इस ESP32 बोर्ड को वाईफाई के साथ कनेक्ट करना होगा। तो देखिए मेरे पास एक वाईफाई हॉटस्पॉट है, इसको ऑन करता हूँ। इसके अंदर एक सिम है। जैसे ये ऑन होगा यहाँ पे एक वाईफाई का LED जलेगा। इसका मतलब है ESP32 बोर्ड इसके साथ कनेक्ट हो चुका है। तो देखिए यहाँ पे LED जल गया है। अब ब्लिंक ऐप को ओपन करके देखते हैं वहाँ से कंट्रोल कर पाता है कि नहीं। अब देख सकते हैं यहाँ पे भी कितनी आसानी से ऑन ऑफ हो रहा है, कोई भी एरर नहीं है। ऑन भी कर पा रहा हूँ, ऑफ भी कर पा रहा हूँ। आप इस तरीके से घर से बाहर जाके भी इसी मोबाइल से आपके घर पे जितना भी सारा सामान है उसका कंट्रोल कर सकते हो। मोबाइल को सेम वाईफाई के साथ कनेक्ट करना जरूरी नहीं है। मोबाइल पे जो सिम होता है उसका डाटा को ऑन करके कंट्रोल कर सकते हो। आप देखते हैं फीडबैक सिस्टम काम कर रहा है कि नहीं। मैनुअल स्विच से ऑन करूंगा तो मोबाइल पे भी दिखाना चाहिए कि कौन सा स्विच ऑन हुआ है। तो देखिए मैं जैसे ही स्विच को यहाँ पे ऑन कर रहा हूँ मोबाइल पे भी दिखा रहा है यहाँ पे स्विच ऑन हुआ है। अब रिमोट से ऑन ऑफ करके देखते हैं मोबाइल स्क्रीन पे अपडेट होता है कि नहीं। तो देखिए मैं जैसे ही ऑन ऑफ कर रहा हूँ मोबाइल पे तुरंत ही अपडेट हो रहा है। तो फीडबैक सिस्टम भी परफेक्टली काम कर रहा है। फीडबैक सिस्टम का ज़रूरत क्या है, अगर आपने घर पे कोई भी सामान ऑन करके भूल गए हो कि वो ऑन है कि ऑफ है, लेकिन आप घर के बाहर हो तब मोबाइल पे देख पाओगे घर पे कौन सा सामान ऑन है एंड कौन सा सामान ऑफ है। आप देखते हैं ऑल वे कंट्रोल हो रहा है कि नहीं, मतलब मैनुअल स्विच से ऑन करूंगा तो रिमोट से ऑफ कर पा रहा हूँ कि नहीं, या मोबाइल से ऑन कर रहा हूँ तो मैनुअल स्विच से ऑफ कर पा रहा हूँ कि नहीं। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे मैनुअल स्विच से कुछ बल्ब को ऑन किया है। अब रिमोट से ऑफ कर रहा हूँ एंड मोबाइल से फिर से ऑन कर रहा हूँ। अब देखते हैं स्विच से ऑफ होता है कि नहीं। तो देखिए स्विच से आसानी से ऑफ हो गया है एंड मैनुअल स्विच से ऑन करके मोबाइल से भी ऑफ कर पा रहा हूँ।
अगर मैं मैनुअल स्विच से ऑन कर रहा हूँ, मोबाइल से ऑफ कर रहा हूँ, जिस मैनुअल स्विच से पहले ऑन किया था उसी स्विच को दोबारा प्रेस करूंगा तो ये फिर से ऑन नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी ऑन पोजीशन पे था तो ऑफ ही रहेगा। और फिर से इसको ऑन करोगे तो तब ये बल्ब को ऑन करेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ऑल कंट्रोल हो रहा है, मतलब तीनों जगह से मिलकर एक साथ काम हो रहा है। अब देखते हैं बैकअप सिस्टम काम कर रहा है कि नहीं, मतलब पावर जाने के बाद जब फिर से पावर आता है तब पहले कंडीशन में रहता कि नहीं। तो मैं यहाँ पे 1, 3 एंड 5 को ऑन करता हूँ। ऑन करने के बाद मैं पावर को निकाल लेता हूँ एंड फिर से कनेक्ट करता हूँ। तो देखिए कनेक्ट करते ही पहले जिस पोजीशन पे था 1, 3 एंड 5 ऑन था उसी कंडीशन पे आ गया है। अब तो बोर्ड वाईफाई के साथ कनेक्टेड है, लेकिन जब वाईफाई नहीं होगा तब ये बैकअप सिस्टम काम करेगा कि नहीं वो भी देखते हैं। तो मैं यहाँ पे वाईफाई को ऑफ कर देता हूँ। तो देखिए ऑफ करने के बाद यहाँ पे एलईडी भी ऑफ हो गया है वाईफाई का। तो मैं यहाँ पे 1, 2, 3 एंड 7, 8 को ऑन करता हूँ। उसके बाद फिर से पावर को निकाल लेता हूँ एंड जैसे मैं फिर से कनेक्ट करता हूँ, देखिए पहले जिस कंडीशन पे था 1, 2, 3 एंड 7, 8 ऑन हो चुका है, मतलब बैकअप सिस्टम भी परफेक्टली काम कर रहा है। अगर आपके घर पे वाईफाई सिस्टम या ऐसा कोई वाईफाई हॉटस्पॉट नहीं है, लेकिन आप फिर भी मोबाइल से कंट्रोल करना चाह रहे हो, तब भी पॉसिबल है। इसके लिए आपको मोबाइल का जो हॉटस्पॉट है उसको ऑन करना होगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, प्रोग्रामिंग करते टाइम जो यहाँ पे वाईफाई का नेम एंड पासवर्ड डाला था उसको यहाँ पे सेट करना होगा मोबाइल के हॉटस्पॉट में। मैं यहाँ पे डाला था होम नेट, तो मैं यहाँ पे हॉटस्पॉट का नाम डाल देता हूँ होम नेट एंड पासवर्ड डाला था 65432122। तो सेम टू सेम यहाँ पे भी डाल देता हूँ एंड हॉटस्पॉट को ऑन करता हूँ। जैसे ही मैं हॉटस्पॉट को ऑन करूंगा, देखिए मोबाइल के साथ जो ESP32 बोर्ड है वो कनेक्ट हो जाएगा एंड हॉटस्पॉट को ऑन करने के बाद यहाँ पे जो मोबाइल डाटा है उसको भी ऑन करना होगा, नहीं तो ब्लिंक सर्वर के साथ कनेक्ट नहीं कर पाएगा। तो देखिए यहाँ पे वाईफाई एलईडी ऑन हो चुका है। अब मैं फिर से मोबाइल से कंट्रोल कर पाऊंगा। तो देखिए पहले की तरह कितने अच्छे तरीके से काम कर रहा है, कोई भी इश्यू नहीं है। मोबाइल से भी कंट्रोल हो रहा है, रिमोट से भी हो रहा है। तो आप इस तरीके से बिना वाईफाई के मोबाइल के हॉटस्पॉट से कनेक्ट करके इसका कंट्रोल कर सकते हो। सिर्फ मोबाइल से भी नहीं, आप चाहो तो वेब डैशबोर्ड से भी ऑन ऑफ कर सकते हो। मैंने जो वेब डैशबोर्ड बनाया था टेम्पलेट में जाके, वहाँ पे भी ऐसा 9 स्विच है ऑन ऑफ करने के लिए, वैसे भी सारा डिवाइस को ऑन ऑफ कर सकते हो। तो इस तरीके से ये सिस्टम काम करता है। सारा डिवाइस को आप 3-4 जगह से कंट्रोल कर सकते हो। अगर आप इस प्रोजेक्ट को घर पे करना चाहते हो तो वीडियो को पूरा देख के जो मैंने स्टेप बाय स्टेप दिखाया है उसको फॉलो कीजिए, तब कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुली काम करेगा। तो प्रोजेक्ट कैसा लगा कमेंट पर जरूर बताना, अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर देना। तो चलिए मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट के साथ।